मैं आपको एक छोटी सी लीला सुना रहा हूं। मुझको विश्वास है इस लीला को सुनकर, जैसे कल की लीला को सुनकर के आप भूल गए थे कि हम पंडाल में बैठे हैं। भक्तराज की कथा में ऐसे मगन हुए, समय का पता नहीं चला, बीच में हमको भी कथा रोकनी पड़ी। ऐसी एक कथा राधा माधव की परम पवित्र प्रेममय दिव्य क्रीड़ा। आइए उसके चिंतन करते हैं और देखो उसके चिंतन का प्रभाव। जब आप इस प्रेममयी रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे, मुझको आशा है कि इस कथा को श्रवण करते हुए आप भूल जाएंगे कि आप कथा पंडाल में बैठे हैं। आओ ले चलते हैं अपने मन को श्रीधाम बरसाना में। एक दिन ललिता जी बोली ठाकुर जी से, प्यारे आप हमारी किशोरी श्री राधा रानी से मिलने आते हैं छुप करके, हम जान ही नहीं पाती क्योंकि आप नारी के रूप में आते हैं। बाद में पता चलता है, हम तो आपको तब जाने आप पुरुष बन के आओ, हम आपको पहचान जाएंगे। नारी के वेश में पता नहीं चलता, आप घूंघट में का भीतर आ जाते हैं। पुरुष के रूप में आओ तब हम आपको पहचान जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ललते, मैं पुरुष के रूप में आया और तुमने फिर भी नहीं पहचाना तो? ललिता जी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नारी के रूप में तो आप समस्त अंगों को छिपा के आ जाते हैं और पुरुष तो उघारे मुंह खाते, हम पहचान जाएंगे। ठीक है पहचान जाओगे, एक प्रश्न है कि अगर नहीं पहचाना तो? ललिता बोली सुनो, फिर अगर मैंने आपको नहीं पहचाना तो मैं हार मान लूंगी, राधा रानी की दास्ता छोड़ करके आपकी दासी बन जाऊंगी। अगर मैंने पहचान लिया तो श्री कृष्ण बोले, अगर तुमने ललिता मुझको पहचान लिया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। बोलो स्वीकार है? ललिता ने कहा स्वीकार है। आओ इस कथा का रस लेते हैं। यह चिंतन है। इन्हीं लीलाओं का चिंतन करती थी करमेती बाई, खो जाती थी ध्यान में। ललिता बोली श्याम सुनो तुम आते वेश जनाने में। ललिता बोली श्याम सुनो तुम आते वेश जनाने में। मालिन मनिहारिन लीलहारिन चतुर हो रूप बनाने में। मालिन मनिहारिन लीलहारिन चतुर हो रूप बनाने में। बैरागिन बने कसर ना छोड़ो, बैरागिन बने कसर ना छोड़ो। रोने और रुलाने में रूप पुरुष धर आओ तो जानू पता लगेगा आने में। रूप पुरुष धरे आओ तो जानू पता लगेगा आने में। कभी मालिन बन के आते हो, कभी मनिहारिन चूड़ी बेचने वाली, कभी लीला गोदने वाली लीलाहारिन बन के आते हो, और कभी कभी तो आप बैरागिन बन के आ जाते हो, जोगिन बन के आते हो। उस समय आप अपने ही विरह में, कृष्ण विरह में ऐसे रोते हैं, स्वयं भी रोते हैं और हम सब सखियों को रुला देते हैं। विरह की ऐसी धारा बहा देते हैं उस समय आप। लेकिन आप जब भी आए सखी के रूप में, गोपी के रूप में आए हैं, नारी के रूप में आए हैं। हम तो आपको तब जाने जब पुरुष के रूप में आओ और हम आपको नहीं पहचान सके। श्यामा जी से मिलने को तुम, श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महल जनाने में। दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। वरना दासी श्याम तिहारी, वरना
नहीं बन जाने में, दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दोनों ने अब ठान लाई है, दोनों ने अब ठान लाई है, लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। दोनों ने अब ठान लई है, लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। सखियों को बुलाया और ललिता जी सखियों को बुला करके समझा रही क्या? पुरुष पराया कोई ना आए, पुरुष पराया कोई ना आए, आज सखी बरसाने में। दाव लगी हूँ सब मिल करके, देना साथ हराने में। दाव लगी हूँ सब मिल करके, देना साथ हराने में। ललिता जी सब सखियों को समझा रही है कैसे दाव को जीते हैं। महल की कौन कहे, बरसाने में कोई भी पुरुष एंट्री कर ना पाए जो पराया पुरुष हो, जिसको हम पहचान ना सके। कोई भी पुरुष भीतर प्रवेश ना करे, समझा रही हैं। और इधर श्री कृष्ण ग्वाल बालों की मंडली को एकत्र करके पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मधुमंगल ने पूछा, कन्हैया आपके इस सुंदर खिले हुए मुख बदन पर ये विषाद की कालीमा कैसे? आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठाकुर जी बोले, मधुमंगल आज तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा, ललिता का दास बन जाऊंगा। हमारा तुम्हारा ग्वाल बालों के संग मेरा संग छूट जाएगा। अब तो मुझको लगता है ललिता की दास्ता ही करनी पड़ेगी। क्यों? पूरी बात बताई। दाव लगा हूं और कोई ऐसा उपाय मेरे पास नहीं कि मैं पुरुष बन के जाऊं और पहचाना ना जाऊं। दाव लगा के शाम लगे अब मन ही मन पछताने में। ग्वाल सखाओं से जा बोले मदद करो जीतवाने में। ग्वाल सखाओं से जा बोले मदद करो जीतवाने में। चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, क्यों हो मधुमंगल तुम तो, एक हो बात बनाने में। कैसे जीतूं दाव लगा हूँ, देर ना कर बतलाने में। कैसे जीतूं दाव लगा हूँ, देर न कर बतलाने में। पूरी घटना बता दी। मधुमंगल कैसे हो, कैसे जीते इस दाव को। और समय भी आज 12 बजे का है। 12 बजे जनाने महल में प्रवेश करना, पुरुष बनकर पहचान में ना आऊं, ऐसी कोई युक्ति है? मधुमंगल कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हाँ याद आई एक युक्ति। क्या? सोच समझ मधुमंगल बोले, सोच समझ मधुमंगल बोले, लागा तीर निशाने में। एक ही देश पुरुष का भीतर मदद करे पहुँचाने में। एक ही वेश पुरुष का भीतर